जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज से 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में कहा था कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम क्या बंगाल और बिहार में चुनाव लड़ेगी और क्या लड़ना चाहिए, क्यों लड़ना चाहिए, ये सारी बात मैंने उस वीडियो में किया था। और बंगाल को लेकर मैंने काफी विस्तार रूप से जो है उस वीडियो में समझाया था। लेकिन आज मैं बिहार के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि बिहार में जिस तरह से बंगाल में जयराम महतो को लेकर कुछ जिलों में जो है कि वहां का लोगों में क्रेज है कि जयराम महतो को सुनना चाहते हैं, जयराम महतो से डिमांड होता है, बस उसी तरीके से बिहार के कुछ जिलों में भी अब धीरे धीरे जो है कि जयराम महतो का आने की फैन फॉलोइंग बढ़ते जा रहा। अब चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आने वाले वक्त में जो है कि क्या बिहार में भी चुनाव जेएलकेएम को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो चलिए चलते हैं और विस्तार रूप से समझते हैं। पहले इस बात को समझेंगे कि एक जयराम महतो के पास एक मामला आता है और मामला जो है कि झारखंड का कोई भी जिला से नहीं है, वो झारखंड का सटा हुआ प्रदेश यानी कि झारखंड का पड़ोसी राज्य जो है वहां का गया जिला, और गया जिला का इमामगंज जो है कि एक थाना है, उसी थाना क्षेत्र का एक मामला है। एक व्यक्ति उमेश जी फोन करते हैं जयराम महतो को, और जयराम महतो को फोन लगाने के बाद कहते हैं कि मैं बिहार से गया जिला इमामगंज से बोल रहा हूं, मेरा एक मामला है। तो जयराम महतो जैसे मेरा एक मामला बिजली का मामला को लेकर वो फोन करता है, जैसे जयराम महतो जो है कि ये सारे मामला को सुनने से पहले ही कहता कि मैं तो झारखंड का विधायक हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपका मदद कर सकता हूं। तो वो कहता है कि मुझे बहुत उम्मीद था, मतलब बहुत उम्मीद है आपसे। तो फिर जयराम महतो का जो है कि दूसरा ये वर्ड होता है कि मैं आपके उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा। आप उस अन्य के संबंधित पदाधिकारी का आप नंबर दीजिए और उसमें लिखिए वो कौन सा रैंक का जो है कि पदाधिकारी है, मैं बात करूंगा। अगर आपको उम्मीद है हमसे तो मैं बिल्कुल जो है कि बात करूंगा। अब एक बात समझिए, पूरा गया जिला में यानी कि कोई ऐसा जो है कि व्यक्ति उनको नहीं दिखे, कोई ऐसा नेता नहीं दिखे जिससे वो अपना गुहार लगा सकता है। आखिर उमेश जी जो बिहार गया जिला का रहने वाला, वो जयराम महतो को फोन लगा के कहता है। तो कहीं ना कहीं जो है कि इस बात का तो है कि जयराम महतो का फैन फॉलोइंग और जो काम करने का तरीका है जयराम महतो का, इससे वाकई में जो है कि झारखंड ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से एक वक्त ऐसा आएगा जो लोग जो है जयराम महतो को सुनना चाहेंगे, जयराम महतो से अपनी फरियाद लेकर पहुंचेंगे। आज कहा जाता है कि झारखंड में 81 विधायक हैं, लेकिन इकलौता एक विधायक है जो डेली जो है कि 24 जिला है ना झारखंड में, इस झारखंड के 24 जिला से अपना फरियाद लेके लोग उनके आवास पे पहुंचते हैं और उन फरियाद को जो है कि जयराम महतो बाखूबी सुनता है और भाई तुरंत उस संबंधित पदाधिकारी के पास फोन लगा के तुरंत सॉर्ट आउट करने का काम करता है। इसीलिए तो जो है कि बिहार के भी कुछ लोग, आप एक बात समझिएगा, बिहार में 2025 का अंतिम में जो है कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब जिस तरह से बंगाल की हम लोग बात किए थे कि पुरुलिया है, झारग्राम है, बांकुड़ा है, इस सब क्षेत्र में जो है कि जयराम महतो का फैन फॉलोइंग है, तो उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि झारखंड से सटा हुआ जो जिला है बिहार का, जैसे नवादा जिला का आप देखेंगे तो आपका जो है कि कुछ कुछ मतलब विधानसभा है, जिस विधानसभा में चुनाव लड़ा जा सकता है जेएलकेएम के द्वारा, जैसे रजौली विधानसभा कोडरमा विधानसभा यानी कि कोडरमा जिला से सटा हुआ यानी कि क्षेत्र है। और अधिकतर रजौली विधानसभा का कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो है कि झारखंड से बिजली सप्लाई होती है। तो कहीं ना कहीं जो है कि ये है कि लोग वहां भी जो है कि जयराम महतो को देखना चाहेंगे आने वाले वक्त में। वह काफी अभी जो है कि एक साल का वक्त है, इस एक साल के दरमियान में अगर अपना ऑरा और जो है कि जयराम महतो बढ़ाते हैं तो जेएलकेएम जो है कि बिहार का कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना सकती है, जिस तरह से उनका फैन फॉलोइंग बढ़ रहा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बात समझिएगा। अब उसके बाद आप गया चले जाइए तो गया भी सटा हुआ है, तो गया से भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर जो है कि अपनी एक साख बनाया जा सकता है जयराम महतो जेएलकेएम के द्वारा। अब यहां पर यह भी हम देखेंगे कि इससे पूर्व में भी मैंने कहा था कि एक मैथ मस्ती का एक टीचर है विपिन यादव सर जो है कि खुल के जिस समय जेएसएससी सीजीएल का जो मामला को लेकर छात्रों के ऊपर जब है बात चल रही थी और जब जयराम महतो सदन में जो है कि अपनी आवाज को बुलंद किए थे, तो उस समय मैथ मस्ती का टीचर विपिन यादव सर जो है जयराम महतो का तारीफ किए थे और जयराम महतो के बारे में कहे थे कि ऐसा ही युवा जो है कि झारखंड को दरकार भी है, और सिर्फ झारखंड ही नहीं, वैसे हर जगह जहां पर जो है कि अत्याचार है, वैसा हर जगह जहां पर करप्शन है, वहां ऐसा ही युवा का जो है कि दरकार है। तो ये विपिन यादव सर का जो है
कि सपोर्ट के रूप में जयराम महतो का वो उतरे। दूसरा जो है कि बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं कि आज के वक्त में चाहे वो बिहार से है या फिर झारखंड से है, जो जयराम महतो का काम को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई व्यक्तिगत जो है कि कोई बात नहीं है, उनकी काम करने का जो मतलब स्टाइल है, उनका जो बात रखने का जो लहजा है, या सदन में जिस तरीके से अपनी बात को बेबाकी तरीके से रखा, तो वाकई में काफी ऐसे यूट्यूबर हैं जो चाहते हैं कि जयराम महतो जो है कि एक मतलब बेहतर तरीके से करप्शन को लेकर चले, और हर कोई धीरे धीरे उनके साथ जो है कि कनेक्ट होना चाहेंगे और जुड़ना चाहेंगे, और लोग जुड़ भी रहे हैं। तो ये एक मामला आपको देखने को मिल रहा है। आखिर क्या लगता है आप लोगों को कि जयराम महतो जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, बिहार से लोग अपनी फरियाद को लेकर जो फोन कर रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में बिहार में भी चुनाव लड़नी चाहिए? क्योंकि जयराम महतो धनबाद जिला से है, तो जयराम महतो को बाखूबी जो है कि पता है कि बिहारियों का क्या स्थिति है, क्या ये है। कुछ लोग हैं जो मतलब कहने का मतलब है कि अपने आप को सुरमा समझते हैं, लेकिन बिहार में भी ऐसे बहुत ऐसे दबले कुचे इंसान हैं जिनकी आवाज सुनने के लिए वहां नेता नहीं है। तो अगर जयराम महतो उनकी आवाज बनते हैं तो क्या होता है, क्या लगता है? अब चलिए इसी बीच में चलते हैं, एक और मामला जयराम महतो का पीछा नहीं छोड़ रहा, और वो झारखंड से रिलेटेड मामला, और मामला रजनी रवानी का। आप लोग का मामला पता होगा। इसी दरमियान में कई ऐसा जो है कि ऑडियो कॉल आया, इस ऑडियो कॉल से जो है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग आया, ऑडियो रिकॉर्डिंग से आप लोग को पता चला होगा कि कुछ एलिगेशन उधर से है तो कुछ एलिगेशन इधर से है। इसी दरमियान में जो है कि जिनके ऊपर रजनी रवानी के द्वारा आरोप लगाया गया था, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया, उन्हें जो है कि पार्टी से अभी जो है कि कुछ पदभार से उन्हें पदमुक्त कर दिया गया, और जब तक जांच आने की नहीं होगी तब तक उस व्यक्ति को किसी भी आने की सभा में या किसी भी पार्टी मीटिंग में उनको उपस्थित होने की मतलब मनाही है, अनुमति नहीं है। तो एक जो है कि कंट्रोवर्सी जो चल रहा है, विवाद चल रहा है, इस विवाद कब तक सुलझता है, लेकिन इसी बीच के दरमियान में सारी विवाद चलने के बावजूद भी लोग फरियाद लेके पहुंच रहे हैं, और बाखूबी जो है कि जयराम अपनी काम को जो है कि बेहतर तरीके से कर रहा है। अपनी जो भी फरियाद लेके आ रहे हैं उनको सब जो है अपना सॉर्ट आउट कर रहा है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या जयराम महतो जो विवाद से घिरे हुए हैं उसमें जो है कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है? ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप भैया? हेलो सर, बिहार से, गया जिला से, इमामगंज मेरा पड़ता है। कहाँ? बिहार के गया जिला से? हाँ, इमामगंज थाना पड़ता है। अच्छा, बोलिए दादा, क्या मामला है? तो बिजली भी मनो टोका में चल रहा था। दादा तो टोका, हम झारखंड के विधायक हैं, क्या आपकी मदद कर पाएंगे? हम नहीं कर सकते हैं। तो वही पूछ रहे हैं, क्या अगर आपको लगता है कि हम आपकी मदद कर पाएंगे तो बताइए कैसे क्या करना होगा। हम तो भरोसा करेंगे आपको। ठीक है, अगर आप भरोसा किए तो आपका भरोसा हम नहीं तोड़ेंगे। आप संबंधित पदाधिकारी का हमको नंबर दीजिए। ठीक है, हम पेपर दिया सर। हाँ, आप संबंधित पदाधिकारी का नंबर हमको टेक्स्ट मैसेज कीजिए, इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है। उमेश नाम है, सुनिए सर। हाँ उमेश जी। पैसा जो फाइन मारा है ना, हाँ हाँ, उसको पैसा हम दे दिए 4000 रुपये। ठीक है? अच्छा ठीक, आप दीजिए ना, आप सुनिए ना, आप पदाधिकारी का नंबर दीजिए, हम उनसे बात करते हैं। ठीक है, और हाँ, किसका नंबर दीजिएगा उसको नीचे लिख दीजिए, कौन पदाधिकारी का रैंक क्या है। ठीक है, ठीक है। और क्षेत्र कौन सा जिला बोले? गया जिला। नहीं, ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक क्या कौन सा होता है आपका? इमामगंज ब्लॉक, गया जिला। ठीक है, आप हमको पदाधिकारी का नंबर भेजिए, बिजली विभाग। ठीक।